दोस्तों, पहाड़ की खूबसूरती और यहाँ की हरियाली और नदी का बहता पानी दिन भर के थकान को दूर कर देता है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे और पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे तब समझ में आएगा कि नेपाल का कल्चर क्या है, नेपाल की खूबसूरती क्या है और नेपाल आखिर दिखता कैसा है। क्योंकि नेपाल का एक झलक दिखाने की कोशिश करूँ तो सामने पहाड़ दिख रहा होगा, छोटा सा गाँव दिख रहा होगा और पेड़ पौधा की हरियाली और बादल की खूबसूरती देख सकते हैं। और उनके बाद एक नदी जो यहाँ से गुजरता है, उस नदी का तेज बहाव अक्सर बरसात के समय देखने को मिलता है। पहाड़ पर बारिश होता है तो वही पानी इस नदी से गुजरता है और निचले इलाका तक पहुंचता है। और यहाँ से महज आप 3 से 4 किलोमीटर उधर जाएंगे, सिंदली की तरफ जाएंगे तो वहाँ झमाझम बारिश हो रहा था। हम लोग भी वहाँ जाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन किसी कारण बस नहीं जा पाए। क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है कि आपके पास 2 ड्रेस होनी चाहिए, 2 कपड़े होनी चाहिए, एक गीला भी हो जाए तो आराम से आप वहाँ सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ देखिए सब एक साइड में, यहाँ आपको गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। और सामने की हरियाली दिखाऊं तो सामने पहाड़ है, एक के बाद एक कई पहाड़ है और इसे हिमालय का एरिया कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। हिमालय के गोद में एक अलग ही सुकून छुपा हुआ और यही सुकून आपको नेपाल आएंगे, जब पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे और जंगल झाड़ियों से गुजरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेपाल है क्या। उसे समझने के लिए नेपाल के अंदर तक आना पड़ेगा और नेपाल के अंदर की खूबसूरती देखकर ही आपको समझ आएगा कि नेपाल वाकई में है क्या और नेपाल की कल्चर क्या है। वो भी आपको दिखाऊं तो नदी का शांत आपको मिजाज दिखाई दे रहा हो, नदी एकदम सामान्य दिख रहा होगा, शांत दिखाई दे रहा होगा। लेकिन पहाड़ पे झमाझम बारिश होगा, मूसलाधार बारिश होगा तो यहाँ से तेज पानी का बहाव चलने लगता है। उससे जस्ट बगल में आपको पहाड़ दिख रहा होगा, पेड़ पौधे दिख रहे होंगे और ऊपर बादल जो है, ये बादल कब किस समय गरज जाए, किस समय बरस जाए कोई गारंटी नहीं है। यानी यहाँ जब भी आप आएँ पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए आए तो रिंग कोट और सुरक्षित यानी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो सामान हो सके वो लेकर आए। क्योंकि यहाँ आने से पहले आपको भंसार कटाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और जिस रास्ते से आप आएंगे वहाँ पर पूछा जाएगा। जब भंसार कटाएंगे, पास लेंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस रास्ता से एग्जिट करना चाहते हैं, तो उस रास्ते से ही एग्जिट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप जब भी नेपाल आएंगे तो पहले एक दिन का 1200 रुपया फाइन के हिसाब से पे करना होगा। और यहाँ दिखाऊं तो वही ऑटो चल रहा होगा जो हम लोग के इधर चलता है। यही बाइक है, अखिलेश नारायण ठाकुर जी के साथ आए, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ नेपाल आए थे और वो जबरन हमें नेपाल लेकर आए। बोले थे कि आसपास के जगहों पर घूमने आना है। और अच्छा हुआ कि बारिश हो रहा था। कहा जा रहा है कि वहाँ का जो रास्ता है वो और भी ख़तरनाक है, दोनों साइड से खाई हैं और बीच में रास्ता है। यानी यहाँ से तो आपको सब कुछ सामान्य दिख रहा होगा, सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी तय करेंगे आप उतना ही आपको डेंजरस रास्ता दिखाई देगा। इससे भी खतरनाक रास्ता जो है उनका शुरुआत हो जाता है और यहीं से आप काठमांडू भी इंक कर सकते, काठमांडू भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जगह पर और इनकी खूबसूरती और दिखाने का प्रयास करते हैं।